जगन्नाथ जी का भक्त उनको ही क्यों लूट रहा है और भक्त की पत्नी उसे क्यों मार रही है? हरपाल नाम का एक भक्त था। दिन रात उसका जीवन बस एक ही धुन में डूबा रहता, मेरे ठाकुर, मेरे ठाकुर। सुबह सूरज निकलने से पहले उग जाता, तुलसी के आगे दीप जलाता, माला उठाता और जब तक उंगलियां थक न जाएं, नाम जपता रहता। गांव वाले कहते, अरे भैया इतना भजन कर लिया, अब घर गृहस्थी भी बसा लो। लेकिन हरपाल का उत्तर हर बार एक ही होता, विवाह तो करूंगा, पर ऐसी कन्या से जो ठाकुर से वैसा ही प्रेम करे जैसा मैं करता हूँ, भक्ति में साथ दे, संतों की सेवा में साथ दे, नहीं तो जीवन भर अकेला ठीक हूँ। एक दिन उसके रिश्तेदार ने आकर कहा, सुन, तेरे योग्य एक कन्या मिली है, पर उसकी शर्त सुन ले, वो उसी से विवाह करेगी जो रोज 1000 संतों को भोजन कराए। हरपाल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बोला, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाली कन्या, मुहूर्त किस बात का? जहाँ संदेह हो वहाँ मुहूर्त देखा जाता है, यहाँ तो विश्वास ही विश्वास है, तुरंत विवाह करा दो। और उसी क्षण से हरपाल का जीवन एक नए संकल्प में प्रवेश कर गया। रोज 1000 संतों की सेवा। विवाह हो गया, घर में भक्ति और सेवा की नई ज्योति जल उठी। कन्या ने भी स्पष्ट कहा, सुनिए, ये कोई सामान्य व्रत नहीं है, रोज 1000 संतों को भोजन, चाहे वर्षा हो या आंधी, चाहे सुख हो या दुख, ये नियम नहीं टूटना चाहिए। हरपाल ने बिना झिझक उत्तर दिया, जब तक सांस चलेगी संत सेवा रुकेगी नहीं। और सचमुच दूसरे ही दिन से भंडारा आरंभ हो गया। दूर दूर से साधु, वैष्णव, फकीर, यात्रियों का तांता लगने लगा। आंगन में पंक्तियां सजती, चूल्हे धधकते, दाल की खुशबू उठती, रोटियां सिकती। तभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 भी हो जाते, पर हरपाल की भौं नहीं सिकुड़ती। लोग पूछते, इतना धन कहाँ से आ रहा है? वो हंस देता, जहाँ संतों का पेट भरता है वहाँ ठाकुर की कृपा बहती है। पर धीरे धीरे पुश्तैनी धन का भंडार खाली होने लगा। बक्से हल्के हो गए, तिजोरी की खनक मंद पड़ गई। लेकिन संत सेवा, वो आज भी उसी जोश से चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1.5 वर्ष बीतते बीतते तिजोरी का अंतिम सिक्का भी चुपचाप विदा हो गया। पहले हरपाल ने सोचा, कोई बात नहीं, ये भी ठाकुर की ही देन थी, चली गई तो क्या। पर अगले ही दिन रसोई में अनाज कम पड़ गया। पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, बस शांत स्वर में बोली, आज भी संत आएंगे? हरपाल ने दृढ़ता से कहा, आएंगे नहीं, बुलाए जाएंगे। अब वो बाजार जाने लगा। पुराने परिचित दुकानदारों के सामने हाथ फैलाता नहीं था, बस कहता, कुछ दिन उधार दे दो, संत सेवा का काम है। उसका पुराना वैभव सब जानते थे, इसलिए किसी ने मना नहीं किया। उधार पर आटा, दाल, घी, चीनी सब मिलने लगा। 6 महीने तक ये क्रम चलता रहा। संतों की पंक्तियां कम नहीं हुई, लेकिन कर्ज की पर्चियां बढ़ती गईं। फिर एक दिन बाजार में आवाज गूंजी, हरपाल जी, हमारा हिसाब कब देंगे? दूसरे ने कहा, पहले का भी बाकी है। तीसरे ने फुसफुसाया, अब और उधार मत देना, लौटाता नहीं। नगर में चर्चा फैल गई, धन गया, प्रतिष्ठा डगमगाई। पर उस घर का चूल्हा आज भी संतों के लिए जल रहा था, जैसे किसी को आने वाले तूफान का आभास ही ना हो। अब हालत ये हो गई कि कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था। बाजार में हरपाल को देखते ही लोग रास्ता बदल लेते, कुछ तो ताना भी मार देते, पहले बड़े दानी बनते थे, अब हिसाब दो। घर लौटते समय हरपाल का मन भारी हो जाता, पर जैसे ही संतों की पंक्ति देखता, उसका चेहरा फिर खिल उठता। पत्नी चुपचाप समझ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने कभी प्रश्न नहीं किया। उसने शर्त रखी थी और हरपाल उस शर्त को अपना धर्म मान चुका था। एक रात वो देर तक जागता रहा। सामने खाली बर्तन पड़े थे, मन में तूफान उठा। अब क्या करूं? संतों को कैसे रोकूं? नियम कैसे तोड़ दूं? नहीं, ये तो प्राण छोड़ने जैसा होगा। और उसी अंधेरी रात में एक भयानक विचार उसके मन में आया, अगर धन नहीं है तो लाना पड़ेगा। हरपाल ने निश्चय किया, वो चोरी करेगा। पर कैसी चोरी? वो बोला, किसी गरीब का नहीं, किसी मेहनतकश का नहीं,
केवल उन संपन्न लोगों के घर से जो कभी संत सेवा नहीं करते। अगली रात वो चुपचाप एक बड़े घर की रसोई में घुसा। सोना चांदी छोड़ दिया, बस आटा, चावल, दाल, घी उठाया और निकल आया। सुबह संतों का भंडारा पहले की तरह सजा था। किसी को पता भी ना चला कि ये भोजन किस कीमत पर आया है। और इस प्रकार एक भक्त का जीवन अब भक्ति से बढ़कर एक जोखिम भरी अग्नि परीक्षा बन चुका था। धीरे धीरे नगर में हलचल मच गई। अजीब चोर था वो, सोना नहीं ले जाता, केवल राशन गायब। लोग हैरान थे, पहरे बैठने लगे। हरपाल की मुश्किल बढ़ी, अब रसोई से भी सामग्री मिलना कठिन हो गया। फिर एक दिन उसने और कठोर निर्णय लिया, जिनके घर में धन है पर दया नहीं, वहीं से लाऊंगा। अब कभी कभी वो थोड़ा स्वर्ण भी उठा लाता, पर अपने लिए नहीं। न नया घर, न नया वस्त्र, सब कुछ संतों के चरणों में। उधर ठाकुर अपने धाम में मुस्कुरा रहे थे। बोले, देखो ये मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। अब समय आ गया है इसे परखने का नहीं, इसे गले लगाने का। और उसी क्षण भगवान ने एक योजना बनाई। भगवान ने वैभवशाली सेठ का रूप धारण किया। सिर पर जड़ाऊ पाग, गले में भारी हार, उंगलियों में अंगूठियां, हाथ में सोने जड़ी छड़ी। साथ में लक्ष्मी जी भी सेठानी बनकर चली। उधर हरपाल उस दिन बिल्कुल निराश था। कहीं से कुछ नहीं मिला। वो एक सुनसान रास्ते पर बैठ गया और मन ही मन बोला, आज जो भी धनी यहाँ से गुजरेगा उसी से व्यवस्था होगी। तभी दूर से छन छन की आवाज आई। गहनों की चमक, कदमों की आहट। सेठ सेठानी सामने से आते दिखाई दिए। हरपाल ने मन में सोचा, आज तो कई वर्षों की सेवा का प्रबंध दिख रहा है। जैसे ही वे पास आए, उसने विनम्रता से कहा, भैया आगे का रास्ता खतरनाक है, एक डकैत रहता है यहाँ। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, हाँ सुना है, कोई हरपाल नाम का, बड़ा पाखंडी है, चोरी करता है और नाम जपता है। ये सुनते ही हरपाल के भीतर कुछ टूट गया और कुछ और जाग गया। हरपाल ने मन में कहा, अच्छा, भगवान का नाम सुनकर तिरस्कार, फिर तो एक भी गहना नहीं छोड़ूंगा। वो बोला, आइए मैं आपको जंगल वाले गुप्त रास्ते से पार करवा दूं, सुरक्षित पहुंच जाएंगे। सेठ ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसकी ओर बढ़ाईं। पहले घर की व्यवस्था कराओ। हरपाल ने तुरंत बाजार से सामग्री खरीदी, संतों का भोजन सुनिश्चित किया। पत्नी से कहा, आज की चिंता मत करना, कई वर्षों की सेवा का प्रबंध करने जा रहा हूँ। फिर वो लौट आया। जंगल के बीच पहुंचे ही थे कि अचानक हरपाल बदल गया। लाठी धर दी सामने, सिर का साफा जमीन पर बिछा दिया। मैं ही हूं वो हरपाल, जो कुछ पहना है सब उतार दो, एक चीज भी मत बचाना। सेठ सेठानी जैसे भय से कांपने लगे और हरपाल की परीक्षा अपने चरम पर पहुंच गई। सेठ ने कांपते हाथों से हार उतारा, अंगूठियां निकाली, कड़े, कंठी, करधनी सब एक एक करके उस साफे पर रख दिए। सेठानी ने भी झुमके, नथ, कंगन सब उतार दिए। हरपाल की आंखें गहनों पर नहीं, व्यवस्था पर थीं। इतने से वर्षों तक संत भूखे नहीं रहेंगे। तभी उसकी नजर पड़ी। सेठ की कनिष्ठा उंगली में एक अंगूठी अब भी चमक रही थी। वो भी उतारो। सेठ बोला, ये नहीं निकलती, बचपन से पहनी है। हरपाल कठोर हो गया, उससे भी भोजन होगा, निकालो। बहुत कोशिश हुई, अंगूठी नहीं निकली। हरपाल ने उंगली पकड़ ली, तो फिर उंगली ही काटनी पड़ेगी। और जैसे ही उसने वार करने को हाथ उठाया, जंगल का सन्नाटा टूट गया। जैसे ही हरपाल ने उंगली काटने को हाथ उठाया, अचानक प्रकाश की ऐसी लहर उठी कि जंगल दिन की तरह उज्जवल हो गया। सेठ का रूप बदलने लगा, मुकुट प्रकट हुआ, 4 भुजाएं दीख पड़ी, शंख, चक्र, गदा, पद्म चमक उठे। सेठानी का रूप भी दिव्य हो गया। हरपाल का हाथ वहीं रुक गया, लाठी गिर गई। वो थर थर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। नाथ, आंसू बह निकले। मैंने आपको लूट लिया, आपके ही गहने छीन लिए, आपकी उंगली काटने चला था। मैं कितना अधम हूँ। भगवान मुस्कुराए। हरपाल, अपने लिए किया होता तो अधर्म था, पर तुमने जो भी किया मेरे जनों के लिए किया।
तुम और तुम्हारी पत्नी भूखे सोए, पर संतों को कभी खाली नहीं लौटाया। हरपाल सिर झुकाए रोता रहा और भगवान की कृपा अब बरसने ही वाली थी। भगवान ने हरपाल को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोले, सुनो हरपाल, एक रहस्य बताता हूँ। जिस धन से संतों का भोजन होता है, पुण्य उसी को मिलता है जिसका धन लगा। तुमने जिनके घर से लिया, उन्हें भी अनजाने में पुण्य दे दिया। हरपाल स्तब्ध रह गया। तो प्रभु, मैं पापी नहीं? मार्ग गलत था, भगवान बोले, पर उद्देश्य शुद्ध था। इसलिए आज हम तुम्हें दंड देने नहीं, अनुग्रह देने आए हैं। जितने गहने साफे पर थे, भगवान ने स्वयं आगे बढ़ाकर कहा, ये सब तुम्हारे लिए नहीं, सेवा के लिए है। आज से तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब तक जीवन है, संत सेवा चलती रहेगी। हरपाल रो पड़ा। नाथ, ये सब मेरी पत्नी के कारण है। उसने नियम न रखा होता तो मैं इतना साहस नहीं कर पाता। उसे भी दर्शन दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर एक और लीला रचने का निश्चय किया। भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर देखा और अगले ही क्षण दोनों का रूप बदल गया। दिव्य आभा सिमट गई और दो नन्हे नन्हे बालक वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। चलो, भगवान ने संकेत दिया। हरपाल ने दोनों को गोद में उठा लिया। हृदय धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता थी जैसे उसे पूरा ब्रह्मांड मिल गया हो। घर पहुंचकर उसने पुकारा, सुनो, देखो कौन आया है। पत्नी बाहर आई और उन अलौकिक सुंदर बालकों को देखकर ठिठक गई। उसकी आंखें जैसे पहचान रही थी कि ये सामान्य नहीं है। हरपाल ने धीमे से कहा, ये वही हैं जिनके लिए हम सब करते रहे। इतना सुनते ही प्रकाश फिर फैल गया, बाल रूप हट गया। सामने स्वयं भगवान और महालक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट थे। दोनों पति पत्नी भूमि पर दंडवत गिर पड़े। घर का छोटा सा आंगन आज वैकुंठ बन चुका था। दिव्य प्रकाश, सुगंध, शंखनाद सा कंपन और बीच में खड़े थे स्वयं भगवान। भगवान बोले, हरपाल, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और सुनो, भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, त्याग भी है। परंतु याद रखो, अधर्म का मार्ग स्थायी समाधान नहीं होता। आज से तुम्हारी सेवा हमारे संरक्षण में रहेगी। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में संतों का सम्मान होता है, वहां दरिद्रता टिकती नहीं। अगले ही क्षण दिव्य रूप अदृश्य हो गया, पर आंगन में आभूषणों और स्वर्ण का ढेर रह गया, इतना कि जीवन भर संत सेवा चल सके। हरपाल और उसकी पत्नी ने उस दिन प्रण लिया, अब सेवा होगी पर नीति से होगी, भक्ति होगी पर मर्यादा से होगी। और कहते हैं, उस नगर में वर्षों तक संतों का भंडारा चलता रहा। लोग कहते थे, जहां निष्काम सेवा होती है, वहां स्वयं भगवान व्यवस्था बनकर आते हैं। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने अगला हरपाल आप ही हों।